दोस्तों, अगर कोई सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने शरीर को साफ करने का, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल कर फेंकने का, बिल्कुल नेचुरल तरीका जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, तो वो है फास्टिंग। यस, शरीर को बीमारियों से बचाने का भी बेस्ट वे है फास्टिंग। पुरुष हो या महिला, बड़े हो या छोटे, अगर आपने कभी फास्टिंग को नहीं आजमाया तो एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को कम्प्लीटली एज इट इज फॉलो करिएगा, क्योंकि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस भी ये बात मान चुके हैं कि फास्टिंग से आप अपने शरीर को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। और वैसे भी फास्टिंग का क्या सही तरीका है, क्या रूटीन हमने फॉलो करना है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जो फास्टिंग है वो सदियों से अलग अलग कल्चर्स में हेल्थ और स्पिरिचुअल रीजन के लिए प्रैक्टिस की जाती है। मुसलमान होते हैं तो वो रमजान रखते हैं, हिंदू होते हैं तो वो नवरात्रों का फास्ट रखते हैं, बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। फास्टिंग नेचुरल है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन फास्ट क्यों रखा जाए, क्या ये नॉर्मल है? दरअसल हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना नॉर्मल नहीं। फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही एक दूसरे से सहमत है। दोनों के अनुसार ही फास्टिंग के लाजवाब बेनिफिट्स हैं, जिससे शरीर अंदर से साफ हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ में बताते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर की छोटी से छोटी नाड़ियां साफ होने लगती हैं। इस बात का प्रूफ आपको रोज सुबह सोकर उठने के बाद मिलता होगा। आयुर्वेद के अनुसार, मतलब चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर फास्टिंग सही तरीके से की जाए तो आपको उससे आराम जरूर मिलेगा। मॉडर्न साइंस ने भी काफी एक्सपेरिमेंट के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि फास्टिंग शरीर को सेलुलर लेवल तक डिटॉक्सिफाई कर देती है। 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को ऑटोफेजी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने अंदर के बीमार सेल्स को खत्म करने लगती है, और ये फास्टेस्ट स्टेट में होता है जब सिर्फ हेल्दी सेल्स ही सरवाइव कर पाते हैं, जबकि कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर और बाकी अनहेल्दी सेल्स खत्म होने लगते हैं। फास्टिंग सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, बल्कि डे टू डे भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेट लॉस, इम्प्रूव डाइजेशन, ग्लोइंग स्किन, लंबे घने बाल और बेटर ब्रेन। अब एक लाइन में कहूँ तो ये अल्टीमेट डिटॉक्स है जो बॉडी को चाहिए। फास्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हम भूल गए कि कितने ही महान लोगों ने फास्टिंग को सबसे इफेक्टिव मेडिसिन बताया है। वैसे अगर फास्टिंग इतनी इफेक्टिव है तो क्यों लोग इससे डरते हैं? तो क्यों ऐसा जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? इसका कारण ये है कि बड़ी बड़ी फूड कंपनीज और फार्मेसी कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा ब्रेन वॉश किया है। फास्टिंग बिजनेस के लिए तो खराब है ही, क्योंकि इनका जंक फूड कौन खाएगा? फास्ट करने पर आ जाएंगे तो दवाइयाँ कौन खरीदेगा? लोगों ने फास्टिंग से ही बीमारियाँ ठीक कर ली। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज फास्टिंग को लेकर इतना कुछ सुनने को मिलता है। लोगों को ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम नहीं बल्कि बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक 4 दिनों की फास्टिंग से बेसल मेटाबॉलिक रेट 12% बढ़ गया, और 22 दिन के ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग से BMR रेट में कोई कमी नहीं आई। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? एक और कॉमन मिथ है कि फास्टिंग से मसल कम हो जाएगा। एक स्टडी से ये भी पता चला है कि फास्टिंग बॉडी से तब तक मसल को रिड्यूस नहीं करती जब तक कि बॉडी का फैट बहुत कम ना हो जाए। मतलब अनलेस आप सुपर स्किनी हैं तो आपका मसल मास के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट फास्टिंग से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत जल्दी बढ़ता है। स्टडी के मुताबिक 3 दिन फास्ट करने से HDH हार्मोन 300% बढ़ गया। ज्यादा HDH का मतलब कम बॉडी फैट और ज्यादा मसल। लेकिन क्या बॉडी का एनर्जी लेवल फास्टिंग से कम नहीं होता? एक्चुअली इंक्रीज होता है। एक स्टडी में पता चला कि 3.5 दिन की फास्टिंग से भी एथलीट की मेजरमेंट्स, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बहुत ऐसे एथलीट हैं जो सुबह बिना कुछ खाए वर्कआउट करना पसंद करते हैं। चलो, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे लिए फायदेमंद है। अब ये देखते हैं कि फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है या प्रैक्टिकल तरीका क्या है। फास्टिंग के डिफरेंट लेवल हैं और आप वही चूज करो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है। एक दिन के लिए रोटी और चावल और बाकी ग्रेन्स जैसे कि बेसन, रागी, बाजरा या साबूदाना से रिप्लेस कर दो। इसे प्रॉपर फास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बड़ा रेस्ट हो जाएगा। फिर आप एक नेक्स्ट डे पूरा दिन बिना नमक की डाइट पर रहें, जिससे कि आपका BP, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम में बहुत हेल्प होगा। एक और तरीका है जो जानबूझ करके आप डिनर स्किप कर दो। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि आप पूरे दिन की 2 मील स्किप कर दो और उसकी जगह पे फ्रूट्स वगैरह ही आप ले सकते हो। फिर आप पूरा दिन बिना अनाज के सिर्फ फ्रूट्स, हर्बल टीज और वेजिटेबल्स के साथ रह सकते हो। फिर लगे तो सिर्फ पानी पे ही पूरा दिन निकाल दीजिए। फाइनली ड्राई फास्टिंग 1 से 2 दिन
बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएं। आयुर्वेद की माने तो 21 दिन तक हम ऐसा कर सकते हैं बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, लेकिन ये गाइडेंस के अंदर ही होना चाहिए। आप किसी भी तरह का फास्टिंग क्यों ना अपनाओ, सबसे पहली चीज है कि वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट की तरह फील नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात की सेटिस्फेक्शन रहे कि आप अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं और आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस अंदर से रिपेयर कर रही है। जैसे फास्टिंग सही तरीके से करना जरूरी है, उसी तरीके से फास्ट को सही तरीके से ब्रेक करना भी जरूरी है। लेमन, हनी या किसी फ्रूट से फास्ट तोड़ना चाहिए। आपका जब मन करे तब फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान दिन होता है एकादशी का दिन, जिसे हमारे कल्चर में फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन फास्टिंग करना यानी एकादशी के दिन फास्टिंग करना क्यों इजी होता है? क्योंकि इस दिन प्लैनेट की ऐसी पोजीशन होती है जो आपकी फूड क्रेविंग्स को नेचुरली कम कर देती है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट एकादशी फास्ट में ज्यादा होते हैं। इस महीने एकादशी कब है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं और फास्ट रखना शुरू कर सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से समझकर फास्ट रखना चाहिए। अगर आप 14 साल से छोटे हैं, प्रेग्नेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो फास्टिंग अवॉइड करें। मैं अपनी डाइट को इस हिसाब से रखती हूँ कि सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाती, बल्कि कभी कभी तो पूरा दिन फास्ट रख लेती हूँ। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है और बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन धीरे धीरे आप पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाते हैं और फास्टिंग रखने के बाद आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे 4 ऐसे टिप्स की जिसकी वजह से आपको फास्ट करना काफी आसान हो जाएगा। पहला, गर्म पानी पियो जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे। दूसरा, रोज रात को डिनर 7 बजे से पहले कर लीजिए। तीसरा, अपनी बॉडी को 1 महीना दो फास्टिंग के यूज्ड टू होने के लिए, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फाइनली और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, कोई जरूरत नहीं एक बार में बहुत लंबा फास्ट रखने की, ठीक है? कभी कभी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ खाने में नहीं बल्कि खाने से दूर रहने में होता है। सोचो, आपको साल में 365 दिन ऑफिस जाना पड़े, यही हालत हो जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फास्टिंग के बिना। इसलिए अगर आप 365 दिन सिर्फ खाते ही रहेंगे तो सोचिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या ही होगा। फास्टिंग काफी सिंपल है, फ्री है और इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मैं नहीं, बल्कि जब आप रखना स्टार्ट कर देंगे और आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज्ड टू हो जाएगी ना, तो आप देखना आपको कितना अच्छा और हल्का महसूस होगा। हमेशा जब भी आप उठेंगे, बैठेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपकी बॉडी बीच में नहीं अड़ेगी। आपने मोटे लोगों के साथ या आपका वजन ज्यादा है तो आपने नोटिस करा होगा कि जब फर्श से कुछ झुककर उठाना होता है या फिर बैठना होता है, तो अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। आपकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है, चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, है ना? तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, हल्के फुल्के रहें, एक्टिव रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।